नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। मेरे जीवन काल का जो 10 साल मैंने सोचा कि लोगों के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। जो ज्ञान प्राप्त किया और आज हैं वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। वो आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी और समझो इस 2000 के बाद टेक्नोलॉजी आगे खूब बढ़ गई है। तो मैं जो पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे आगे भेजिए, पढ़िए, न लगे लाइक करें, न करें, लेकिन आप पर छोड़ देता हूँ। एक प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार इब्न ए सफ़ी के बारे में उनके पुराने पाठकों को पता होगा कि वे पहले असरार नारवी के नाम से शायरी करते थे और अच्छे शायर थे। कहते हैं कि एक बार उनके प्रकाशक दोस्त ने उनसे कहा कि उर्दू में ऐसा जासूसी उपन्यासों की बाढ़ आ गई है जो अश्लील होते हैं। आजकल लोग लिखते हैं, गलत भी लिखते हैं, बेशर्म भाषा का उपयोग भी करते हैं। आज एक बिजनेस हो गया है, कवि बनना एक बिजनेस हो गया है। उस जमाने के जो कवि थे, नरसिंह मेहता थे, वो जो लिखते थे वो पैसे के लिए नहीं, वो समाज जागृति के लिए लिखते थे। आज जो लिखते हैं पैसा कमाने के लिए लिखते हैं, क्रिटिक्स के लिए लिखते हैं, पॉलिटिक्स में सत्ता नशीन लोगों की वाहवाही के लिए लिखते हैं। वो पुराने ज़माने में नहीं था। तो जो उन्होंने कहा कि वो जो अश्लील होते हैं ऐसे उपन्यास लिखे जाने चाहिए तो मनोरंजन भी हो और अश्लीलता भी न हो। शायर असरार नारवी ने यह चुनौती स्वीकार की और इब्न ए सफ़ी के नाम से उपन्यास लिखना शुरू किया। उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने हैं। तो उसका कुछ गज़लें जो मॉडरेट हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ कि बड़े गजब का है यारो, बड़े बड़े गजब का है यारो, बड़े अजब का जख्म अगर शबाब ही ठहरा मेरे, शबाब का जख्म जरा सी बात थी कुछ आसमान फट पड़ता, मगर हरा है अभी तक तेरे जवाब का जख्म, जमी की खोक की ये जख्मी नहीं अंधेरों से है, आसमां के भी सीने पे आफताब का जख्म है, मगर संगसार जो होता तो फिर भी खुश रहता, खटक रहा है, मगर दिल में इस गुलाब का जख्म उसी की चिनगारी से गुजर गई असरार तमाम उम्र को काफ़ी था, हक शबाब का जख्म। तो ये ऐसा जो उसने लिखा मैंने आप तक पहुंचाया, क्योंकि उर्दू, संस्कृत और हिंदी संस्कृत में से बनी भाषाएं हैं और उसका अर्थ जो भाषा को समझते हैं, जानते हैं, वो ही समझ सकते हैं। बाकी भाषा ज्ञान सभी के पास नहीं होता है। तो मैं उस आगे एक ऐसी भी बात करता हूँ कि मुझे याद है कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ़ एक शरबत नहीं, रूह अफ़ज़ा सिर्फ़ एक शरबत नहीं, एक सोच है और उस सोच का नाम है हमदर्द। देखिए नाम क्या है, हमदर्द। क्या आप जानते हैं कि जिस ब्रांड से आपकी गर्मियों की यादें जुड़ी है
रूह अफ़ज़ा वो किसी बड़े कॉरपोरेट बिजनेस का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वक्फ वक्फ हैं। मतलब आप समझ गए होंगे। हमदर्द को 1948 में हकीम अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ ए आम पब्लिक चैरिटेबल वक्फ ए आम घोषित किया था, यानी ऐसा ट्रस्ट जो समाज की सेवा के लिए समर्पित हो। उस ज़माने में समाज के लिए समर्पित ट्रस्ट बनाना और आज के ज़माने में जो ट्रस्ट बने हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड पैसा कमाने का जरिया बन गया है। ट्रस्ट में जो काम करने वाले लोग हैं आज मैंने देखा वो बिजनेसमैन हो गए हैं, ट्रस्ट की ज़मीनें बेच रहे हैं। और मेरे ही गांव में मेरे ही ज्ञाति के 28 ट्रस्ट हैं, इसको कुछ पता नहीं है कितनी ज़मीनें हैं, करोड़ों रुपया है। और दूसरा हाथीगढ़ में जो मेरे समाज का ट्रस्ट है कम से कम 250-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें मंदिर वाले घुस गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि भारत का न्याय तंत्र न्याय नहीं देता रहता है, किसी को कायदे का ज्ञान नहीं है, ट्रस्ट एक्ट का ज्ञान नहीं है। यही हालत हमारे देश की है, गुजरात की है। और जब 40-40 साल तक न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए लड़ना उसका मतलब ही नहीं रहता है, ऐसा मेरा मानना है। जो आज भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें मंदिर भी बन गया है, उसमें स्कूल भी बना दी है। जो ट्रस्ट का हेतु था वो सब हेतु ख़त्म कर दिया। किसने परमिशन दी, क्यों परमिशन दी? अगर इन लोगों को सज़ा होती तो ये कुछ होता ही नहीं, चलो जाने दो। तो हमदर्द एक वक्फ संस्था है, लेकिन यह एक आम वक्फ की तरह नहीं बल्कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। और इसका कार्य क्षेत्र है मेडिकल रिसर्च। सोचिए, ट्रस्ट का मूलभूत हेतु मेडिकल, हम बात करते हैं मुसलमानों की बात करते हैं, दूसरे धर्मों की बात करते हैं, लेकिन जागृति हर धर्म में है। धर्म और मेडिकल, धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन हमने धर्म का दुरुपयोग धर्मांधता के लिए किया, धर्म का दुरुपयोग सत्ता के लिए किया, धर्म का दुरुपयोग सेवा नहीं धन के लिए किया। इसके लिए आज धर्म बदनाम हो गया है, वो बदनाम करने वाले हम ही हैं। तो यूनानी चिकित्सा का विकास, शिक्षा जैसे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, गरीबों की सहायता, हेल्थ केयर संस्थानों का संचालन, रूह अफ़ज़ा या हमदर्द के किसी भी प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट होता है वो कंपनी के मालिकों की जेब में नहीं जाता, बल्कि सीधे हमदर्द नेशनल फाउंडेशन को जाता है, जो कि वक्त के तौर पर समाज सेवा में लगा रहता है। और हमदर्द का मतलब ही होता है दुख में भागीदार। और ये नाम सिर्फ नाम नहीं, इसका हर काम इसी मकसद को निभाता है। तो जब आप रूह अफ़ज़ा का घूंट ले, याद रखिए स्वाद सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करता है। अब सोचिए, आज वक्फ बोर्ड संसद में कायदा बनाया, क्यों बनाया? जो चीज़ हम सत्ता में बैठकर सिर्फ हमने बोला 370 हटाया, हटाने से कुछ नहीं, कलम हटाने से कुछ नहीं होता है, कायदा बनाने से कुछ। मैंने वही तो बोला कि अगर कायदा आपने बनाया है तो ये हमारे समाज की इतनी करोड़ों की ट्रस्ट की ज़मीन के लिए आज 30 साल बाद भी हम न्याय क्यों नहीं पाते हैं? वो हमारे ही हिंदू है तो भी गलत काम करने वाले को सज़ा क्यों नहीं मिलती है? मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं संसद सभ्यों से सवाल पूछता हूँ, मैं भारत देश के लोगों के सवाल पूछता हूँ, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है। समाज जागरूक नहीं है क्योंकि कायदे का पालन नहीं होता है, कायदे से न्याय नहीं मिलता है। और न्याय तंत्र न्याय जब तक नहीं देगा तो राजकारण का प्रभाव उस पर
से जब हट जाएगा, राजकारण का लेयर जो उस पर पड़ा है वो हट जाएगा, और दूसरा पुलिस तंत्र रिफॉर्म्स नहीं होगा, देश कभी भी प्रगति नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो मैं आज से, अभी से, पहले से, अभी से और बाद में बोलता रहूँगा। मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आई एम 81। मेरा मकसद है आपको जगाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि कभी जागने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर 562 राजा उस ज़माने में 1947 में इकट्ठे, तो वो उसके पहले अगर इकट्ठे हो जाते तो न तो अंग्रेज राज कर सकते, न तो मुगल राज कर सकते, न तो देश गुलाम हो सकता, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।